गुड इवनिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मुझे लगता है सब बढ़िया स्टेट में बैठे हैं जिससे कि हम इसको आज बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स का फेवरेट रिएक्शन है। बहुत ईजिली होता है, बहुत अच्छी से होता है, इसीलिए उनका प्रेफर्ड रिएक्शन है। यूजुअली ये रिएक्शन में ज़्यादा देखा जाता है, बाकी इतने ईजिली नहीं होते। बाकी के लिए हमको बहुत कंडीशंस चेंज करनी पड़ती हैं और उसकी कंडीशंस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसकी कंडीशंस थोड़ी उसके लिए फेवरेबल होती है। क्यों फेवरेबल होती है, उसके मैकेनिज्म्स वगैरह हम थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, बाद में भी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ रिएक्शंस पे फोकस कर रहे हैं। एंड इसमें अराइल हैलाइड्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर हम बेंजीन के अगर बात करें तो डायरेक्ट बेंजीन के कंपैरिजन में हम यहाँ आज जो पढ़ रहे हैं वो देखो, अब ये जो है रिएक्शंस की लिस्ट है, इसमें हम क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं। तो जब क्लोरीन बेंजीन पर लग चुका है, अब बेंजीन के कंपैरिजन में ये क्लोरोबेंजीन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, लेकिन फिर दोबारा रिपीट करेंगे कि क्लोरीन लगने से क्या होता है बेंजीन के ऊपर। हम प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि क्लोरीन लगने के बाद अगर हम सेकेंड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगेन क्लोरीनेशन करते हैं, तो क्लोरीनेशन करने के लिए या हैलोजिनेशन करने के लिए फिर वही रिएक्शंस है और वही सेम कॉम्बिनेशन है क्लोरीन विथ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 कैटलिस्ट। लेकिन अब जो दूसरा क्लोरीन लगेगा उसको हम बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूशन, या क्या बोल सकते हैं, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सेकेंड ग्रुप आया है, वो सेकेंड ग्रुप भी अभी क्लोरीन ही है या कोई दूसरा हैलोजन है, तो हम वो बाकी के सेपरेटली भी आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो देख रहे हैं कि फिर से क्लोरीनेशन हुआ, तो दूसरा क्लोरीन जो है वो लगा, लेकिन बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर ही लगा, ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बना। तो ये जो हुआ है वो बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी जो क्लोरीन प्रेजेंट था उसकी वजह से हुआ है, एंड उसकी वजह से यहाँ पर ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बन रहा है। इसीलिए all the halogens are called as OP directing group, ortho and para directing groups. They are called as OP directing groups, ortho and directing groups. But ये रिएक्शन बेंजीन के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, इसलिए इस हैलोजन को जब वो बेंजीन पे लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या सिर्फ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट, क्योंकि हैलोजन्स का -I इफेक्ट काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, इसीलिए वो इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। एंड बिकॉज हैलोजेंस हैव लोन पेयर, इसीलिए वो बेंजीन रिंग में अपना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देते हैं, इसीलिए उसका +R या +M इफेक्ट होता है, एंड इसीलिए वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्पेशल फीचर ऑफ हैलोजेंस कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डीएक्टिवेटिंग है। यूजुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वन ऑफ द एक्सेप्शन। एंड यहाँ जो ऑर्थो और पैरा बनेंगे, मोस्टली पैरा आइसोमर डोमिनेट्स ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। अब ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, सोचो कि ऑलरेडी एक क्लोरीन लगा है और दूसरा क्लोरीन उसके पास रिएक्शन करने आ रहा है, तो वो क्लोरीन एक दूसरे को रिपल करते हैं, एंड दिस रिपल्शन इज कॉल्ड एज स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब नाम हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक इफेक्ट वो क्लोरीन ऑर्थो के पास जाने की बजाय पैरा पे जाना प्रेफर करता है, क्योंकि पैरा पे दोनों क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस रहेगा, ज़्यादा दूर रहेंगे, इसीलिए फिर वो पैरा पे ज़्यादा परसेंटेज में ईजिली अटैक कर पाएगा, इसलिए पैरा इज़ यूजुअली प्रीडोमिनेटिंग या मोर फॉर्म्ड और इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमने पहला रिएक्शन देख लिया, फिर से क्लोरोबेंजीन पे क्लोरोनेशन या हैलोजनेशन किया है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3 कैटलिस्ट। सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब यहाँ पर ज़्यादातर हम देखेंगे, अब नेक्स्ट रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन का ही रिएक्शन है, यहाँ पर यूज़ किया गया है CH3Cl विथ एनहाइड्रस AlCl3। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। CH3Cl को ब्रेक करता है AlCl3। कैसे ब्रेक करेगा, उसमें Cl- निकाल देगा, Cl- चला जाएगा AlCl3 के पास,
एंड वहाँ पर CH3+ जनरेट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि CH3Cl का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बोलो माइनस चार्ज किसके पास जाएगा? माइनस चार्ज जाएगा Cl के पास, और CH3 के ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज। और उस Cl माइनस को ब्रेक करने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? एनाइडस AlCl3। एंड दैट इज़ वाई एनाइडस AlCl3 को भी हम मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैटलिस्ट, बट ये भी उसमें रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व होता है, वापस लास्ट में Cl माइनस को वापस छोड़ देता है साइड प्रोडक्ट में। सो मेन आते हैं रिएक्शन पे, CH3+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल को जाके अटैक करना है। अटैक करना है मतलब क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाना है मतलब अटैच होना है। सो वो फिर कहाँ जाएगा? बोलो ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा पे जाएगा तो फिर से मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा बनेगा, और फिर से पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, एंड दिस इज कॉल्ड एज इन शॉर्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और जब भी बेंजीन पे अल्काइलेशन होगा इट इज एसोसिएटेड विद द नेम फ्रीडल क्राफ्ट। अल्काइलेशन के जैसा ही और भी हम देखेंगे एसाइलेशन रिएक्शन होता है। ये है एसाइलेशन रिएक्शन, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इसमें क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है CH3COCl, या फिर उसके ऑप्शन में दूसरा भी हम ले सकते हैं, दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे यहाँ पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मालूम है? जो हम देख रहे हैं CH3COCl कौन सा है, और उसके नीचे जो लिखा है वो कौन सा है, ये हमको देखना है, सोचना है, याद करना है। याद करो, फ्यू सेकेंड्स के लिए सोचो। अभी जो CH3COCl है इसका तो ये है एसिटिल क्लोराइड, दिस इज एसिटिल क्लोराइड। और जो दूसरा उसके नीचे लिखा है दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, और ने जो लिखा है दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इनके अंदर एसिटिल क्लोराइड की हम एग्जांपल को लेके पहले चलते हैं। दूसरे वाले में भी वही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो ऊपर वाले में होगा। ऊपर वाले में भी COCl में से Cl ब्रेक करके निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, और जो C डबल बॉन्ड O रहेगा CH3COCl जो लिया है हमने एसिटिल क्लोराइड, उसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, और जो क्लोरीन है वो टूटने के बाद वो जो कार्बन है उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। दैट मीन्स CH3CO के ऊपर प्लस चार्ज होगा, वो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, और वो जाके अटैक करेगा ऑन द बेंजीन रिंग। फिर से अटैक कहाँ होगा? अटैक विल बी अगेन ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट बनेगा। अगेन पैरा विल बी लिटिल मोर, सो पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बना है, अब इसमें एक नया फंक्शनल ग्रुप और जुड़ गया है, एंड दैट न्यू फंक्शनल ग्रुप इज कौन सा है? सोचो 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 सोचो, कौन सा है? बोलो 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 बोलो। ये है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप है, पहचान लिया? ओके, वेरी गुड। सो क्लोरीन के बाजू में अब कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है, या इसको ही एसिटिल ग्रुप भी बोलते हैं, या इन जनरल एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं, और उसी से बढ़ाता है एसाइलेशन। तो जब COCH3 लगता है, जब CH3CO के बाजू में होता है, देन इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज एसिटाइलेशन, क्योंकि ये COCH3 वर्ड जो है, COCH3 जो ग्रुप है इसका स्पेसिफिक ग्रुप का नाम एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल T आएगा। और अगर उसकी जगह कोई भी दूसरा आ गया, CO के साथ कोई भी अदर चेन आ गई, तो फिर हम उसको जनरलाइज करके असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। और अगर CH3 की जगह बेंजीन आ गया तो हम उसको बेंजोइलेशन बोलते हैं। So these are the small side points of this reaction. This was the Friedel-Crafts acylation reaction, and इसमें ये क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन का एक कीटोन डेरिवेटिव बनता है। ये सब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन अटैक करता है? बेंजीन रिंग पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दूसरे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसका नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या नाम है बोलो? नाइट्रेशन रिएक्शन।
क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें हम लोग, बोलो, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और थोड़ा सा हीट है क्या, हाँ थोड़ा सा हीटिंग भी किया है। अब ये कॉन्सनट्रेटेड HNO3 H2SO4 दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। अब एक दूसरे के साथ पहले रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे शॉर्ट में बता देता हूँ मैकेनिज्म। HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ हम कंपेयर करेंगे H2SO4 को और सोचेंगे कि पहले कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो, इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, बिल्कुल सही है। और H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 HNO3 को H+ दे देगा, अपना एक H+ वो HNO3 को देगा, जिसको कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र या उसको कहते हैं प्रोटोनेशन। अब जब वो उसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, तो HNO3 में से वो प्रोटोनेशन करने के बाद वाटर निकालेगा, तो एज अ रिज़ल्ट NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म भी हम डिटेल में सेपरेटली भी डिस्कस करने वाले कर चुके हैं। तो अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि यहाँ दोनों मिल के NO2+ जनरेट करेंगे। NO2+ जनरेट होगा HNO3 के बॉन्ड ब्रेक करने से, और फिर उसके बाद वो NO2+ जाके ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनाएगा। अगेन ऑर्थो और पैरा का कॉम्बिनेशन बनेगा, सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन जो है ये ऑलमोस्ट नाइट्रेशन से मिलता जुलता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ HNO3 नहीं है, HNO3 की जगह यहाँ SO3 लिया है अलॉन्ग विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और साथ में क्या किया, थोड़ा हीटिंग भी किया है। इस तरह का जब कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो यहाँ पर NO2+ तो बनेगा नहीं क्योंकि HNO3 गायब हो गया। अब यहाँ पर ये H2SO4 और SO3 आपस में मिक्स होंगे, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि SO3 जाके डायरेक्ट अटैक करेगा ऑन द बेंजीन रिंग, या फिर SO3 को स्लाइटली प्रोटोनेशन करेगा H2SO4, और इसीलिए वो उसको पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकता है। इस तरह के दो मैकेनिज़म्स यहाँ जनरली हम बना सकते हैं, और उसके बाद हम उसमें ये बोल सकते हैं कि वो जो SO3 है वो SO3H बन के बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे अटैक करेगा, और उस पर अब नया फंक्शनल ग्रुप लग चुका है। SO3H इज़ कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। SO3H इज़ कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, सल्फोनेशन, करेक्ट। दिस इज सल्फोनेशन रिएक्शन। अच्छा, एग्ज़ाम में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, कि वहाँ पर SO3 हटा दिया जाएगा, या फिर अच्छा मान लो SO3 हटा दिया तो क्या होगा, सिर्फ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिखा होगा। देन उसमें अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और SO3 को मैथमेटिकली भी ऐड कर लो तो व्हाट यू गेट, क्या मिलता है भाई तुम्हें, मैथमेटिकली ऐड करो 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 करो, देखो H2SO4 और SO3 को ऐड कर लो मैथमेटिकली, सल्फर सल्फर ऐड होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होंगे, और H2 उतना ही रहेगा, H2S2O7 क्या बना, H2S2O7। इस तरह से वहाँ पर H2S2O7 भी लिखा रह सकता है, या फिर उस H2S2O7 का एक नया नाम है या ओल्ड नेम है जो वहाँ पर लिखा हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ H2S2O7, सोचो सोचो सोचो, बोलो बोलो बोलो, दैट इज ओलियम, दैट इज ओलियम। अब ये ओलियम भी वर्ड वहाँ पर हो सकता है। इस तरह की मॉडिफिकेशंस वहाँ पॉसिबल है, या फिर सिंपली कुछ भी नहीं लिखा होगा, ना कॉन्सनट्रेटेड ना H2SO4, सिर्फ SO3 भी लिखा हो सकता है, सिर्फ H2SO4 भी हो सकता है, सिर्फ ओलियम भी हो सकता है।
या दोनों पे सेपरेटली लिखा, इतने सारे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। सो इस तरह से यहाँ पर ये सल्फोनेशन रिएक्शन हो गया है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका करेक्ट नेम या करेक्ट आईयूपीएसी नेम है कि सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो सल्फोनिक एसिड वाले कार्बन को देना पड़ेगा नंबर 1। और हैलोजेंस जनरली, हैलोजेंस की यूजुअली प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं होती है, उनकी प्रायोरिटी यूजुअली कम होती है, मिनिमम होती है। SO3 यूजुअली मैक्सिमम की तरफ है और हैलोजन मिनिमम की तरफ है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो बता रहा हूँ कि अब तुम लोग सोचो कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। अब मैंने हिंट तो दे दिया है, सोचो सोचो सोचो, बोलो बोलो बोलो, लिखो लिखो लिखो, जितना याद आ रहा है थोड़ा फास्ट फास्ट करके लिखो, कोशिश करो, ऐसे कोशिश करके देखना चाहिए। नहीं तो अब बाकी नॉमेनक्लेचर तुमको खुद ट्राई करने हैं, ये तो डिफ़िकल्ट है मैं बता रहा हूँ, ढूंढना है बाकी के, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ होमवर्क। याद रखेंगे और मुझे लिख के भेज देंगे, शो करेंगे। देन अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। इसका नाम होगा 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर द फर्स्ट वन। ये जो ऑर्थो वाला है ना, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड वाले का 4-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कॉमन नेम की बात करेंगे तो 2-क्लोरो वाले का क्या होगा, बहुत इजी है, वेरी इजी। हम 2-क्लोरो को क्या बोलेंगे, सर्च करना है, ढूंढना है, ढूंढना है अभी, नहीं तो घर पे जाके अपने घर पे ढूंढना है, बताना है मुझे कि तुम लोग को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद है या नहीं है, या मिलती है या नहीं मिलती है। इसका नाम है O-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और दूसरे वाले का फिर क्या होगा, समझ गए होंगे अब तक। सेकेंड वाले का क्या होगा, बोलो 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 बोलो, P-क्लोरो या पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो वेरी सिंपल रिएक्शन, ये सब के सब हम जो देख रहे हैं ये कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution reactions. So these are the main reactions. We'll continue the remaining reactions in the next part.